Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about Article 54 of Indian Constitution, which is related to President. तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी थी, जिनमें अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इलेक्शन प्रोसेस की, प्रेसिडेंट की। और यहाँ पे बहुत डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमको वहाँ पे इलेक्शन हमको नहीं करवाने हैं, हमको पता होना चाहिए कि वहाँ किन किन प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्शन होता है। तो नॉर्मल सी जानकारी हमको चाहिए। तो देखेंगे हाँ अबाउट प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 हमसे क्या कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कौन, आर्टिकल 54। प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट होने का प्रोसेस है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ह्यूज प्रोसेस है। क्यों? मोस्टली बिना जो भी प्रेसिडेंट आता है तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो किसके सपोर्ट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या कहीं ना कहीं वो लीडर रह चुका होता है यहाँ कहीं कहीं पे एमएलए एमपी, तो ही प्रेसिडेंट बन पाता है, या किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है तो वो प्रेसिडेंट बनता है और उसको सभी वोट करते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने यहाँ जैसे साइंटिस्ट एज अ फील्ड में वर्क किया, तो फिर क्या हुआ, हाँ उनको बहुत सारे सभी एमएलए एमपीज ने इलेक्ट किया और वो जीते और वो प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे और कहीं पे प्रेसिडेंट के चेहरे खुद कौन लेकर के आती है, गवर्नमेंट लेकर के आती है, जैसे रामनाथ कोविंद जी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हमको उन फॉर्मूलाज के थ्रू लिख के एज आ न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो नॉर्मल हमको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे होता है। हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। नॉर्मल सांसद को राज्यसभा के इलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं, उसको एमएलए जो हैं वो इलेक्ट कर ले, बन जाएगा सांसद। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मतलब वहाँ पे एमपी या एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए तो वहाँ पे इतना ही केवल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा ना, तो ऑल ओवर इंडिया के सभी एमएलए, सभी प्रेसिडेंट, सभी एमपी उसको इलेक्ट करे, तो वही होता है इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंबर्स आते हैं तो हम देखेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, तो वो सब कहाँ आएंगे, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वो सारे मेंबर्स इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, जो भी इलेक्ट मेंबर्स हुए हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, जो भी एमपीज हैं सांसद, तो वो सब क्या करेंगे, वोट करेंगे प्रेसिडेंट को यहाँ पे। और एमएलए से भी मतलब है, कैसे, इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, मतलब सभी राज्यों के एमएलए भी उनको वोट करेंगे, विधायक तो वो भी उनको वोट करेंगे। फिर एमएलएस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो पौंडुचेरी और दिल्ली के एमएलए भी उनको क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो यही क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है, यही पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है। तो ये सब लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 55 किसकी बात करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन की, प्रेसिडेंट की। तो इसमें 3 मेथड्स यूज होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट, और यहाँ पे बैलेट पेपर, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल वोट, मैंने रफली ऐसे लिख दिया। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट और बैलेट पेपर, ये 3 मेथड्स होते हैं, इनके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। और तो
और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, जो भी मतलब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए हो गया कि मतलब एक एमएलए के लिए उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब उसको कितने लोग वोट करेंगे कि वो एमएलए बन जाएगा। जैसे कुछ एरिया डिसाइडेड होता है, एक जिले में हम देखते हैं कई सारे विधायक होते हैं, तहसील पे भी कहीं कहीं पे हमको विधायक दिखते हैं, तो कई सारे एमएलएज होते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर उनका एरिया भी तो डिसाइडेड होता होगा कि उतनी जनसंख्या अगर उनको वोट करेगी तो वो एमएलए बनेंगे। तो ऐसे वैल्यू ऑफ वोट एमएलए, एक एमएलए की, हाँ, फिर तो उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है एमएलए की, तो उसके बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1971। यहाँ पे 1971 के अकॉर्डिंग हो रहा है इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का, मतलब अभी भी होता है ऐसा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1971 इंटू 1/1000, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो ये एमएलए के हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं कहाँ पे राज्य में, तो ये हो गया एमएलएस के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ऐसे इस फॉर्मूले से। फिर अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज, तो फिर टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज, टोटल यहाँ पे यही फॉर्मूला है सेम, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज, फिर टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएस, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएस, मतलब वैल्यू वोट जो भी हो एमएलए की, मतलब जो भी एमपीज हैं, मतलब यहाँ पे सॉरी एमपीज होगा कि जो भी जितने भी एमपीज हैं उनके, जैसे मान लिया अगर 20 एमपी हैं, हाँ, तो मान लिया उनके अंडर में 2 करोड़ जनसंख्या आती है कि उनको अगर मान लिया, तो बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मान लिया 2 करोड़ लोग अगर उनको वोट करेंगे तो 20 एमपी इलेक्ट होंगे, तो ये क्या हो सकती है, तो यही हो सकती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑल एमपीज। तो यहाँ पे मान लिया हाँ कि 20 करोड़ लोग उनको क्या कर रहे हैं, हाँ, इलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ वैल्यू हो सकती है टोटल वैल्यू किसकी, एमपी की। फिर अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एमपीज, कहाँ के, टोटल नंबर ऑफ एमपीज लोकसभा के, राज्यसभा के, ये फॉर्मूला है, हाँ, मतलब यहाँ पे केवल रिवाइज करना है फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि तुमको एज अ न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि निकालिए यहाँ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कितनी क्या क्या नंबर्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ नहीं होगा, हाँ, कैलकुलेशन नहीं आएगी, हाँ, लेकिन हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1971 इंटू 1/1000। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो भी हो स्टेट्स के, फिर यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये हो गया फॉर्मूला। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला जरूर याद करें। तो अब रिक्वायर्ड वोट कौन कौन से हो सकते हैं, हाँ, कि कितने वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट को कि वो प्रेसिडेंट बन सकेगा, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, 50% प्लस 1 वोट उसको होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए जीतने के लिए, विच इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर ये और भी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट हो सकता है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट के थ्रू, एसटीवी के थ्रू, और या फिर बैलेट पेपर के थ्रू भी इलेक्ट हो सकता है कौन, प्रेसिडेंट। अब हम इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, फिर और भी पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, फिर प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, फिर इसका ग्लोबल स्टेटस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।